कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें जो चैप्टर चल रहा था हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें इन तीनों कंपाउंड के क्या पढ़ने हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, ठीक है। और इनका क्या पढ़ना है बच्चों? एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। सिमिलर है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। साथ साथ बनाते जाना, समझते जाना, ठीक है। एरोमेटिक कैरेक्टर देखो, सबसे पहले तभी आप एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? आपके दिमाग में हकल्स रूल आता है। क्या था वो हकल्स रूल? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास होते हैं तो वो एरोमेटिक क्या करेगा? कैरेक्टर शो करेगा। सिर्फ एक बात तो थी नहीं, और कौन कौन सी बातें थी? और वो कह रहा है वो जो कंपाउंड होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए प्लेनर, ठीक है। अब प्लेनर किसको बोलते हैं? भाई जितने भी वहाँ पे एटम होंगे वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। कैसे पहचानोगे? अगर कार्बन और कार्बन जैसे उसके बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर मान लीजिए ये कंपाउंड मैं आपके सामने बनाऊँ तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगा बच्चों, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये कभी भी एरोमेटिक तो हो नहीं सकता। ये क्या है? एरोमेटिक तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेनरिटी खत्म हो चुकी है। ये प्लेनर है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे sp3 आ गया। और sp हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या समझते हैं बच्चों कि ये तो टेट्राहेड्रल होगा या कोई और ज्योमेट्री होगी। ये प्लेनर तो हो नहीं सकता, तो ये एरोमेटिक भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी। और क्या होना चाहिए बच्चों? कंजुगेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होनी चाहिए। कंजुगेशन में क्या था भाई? ऐसा हो कि डबल बॉन्ड ऐसे जैसे आपने बेंजीन रिंग में हम देखते हैं। क्या देखते हैं? बेंजीन रिंग में देख, वहाँ पे क्या होता है बच्चों? देखो, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये आपस में किस में रहते हैं बच्चों? कंजुगेशन में रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक कहलाएंगे। अब देखो, अगर आप ये चीज़ बार बार नहीं लगाना चाहें, भाई यहाँ पे 4 एक नंबर है, n का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे n आप 0 भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है, बेंजीन रिंग में यहाँ आपको ये पता है भाई, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इसके, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो यहाँ पे मुझे n बताओ कितना होगा, ठीक है। 4n + 2 पाई, यहाँ पे टोटल 6 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 ही तो होगी। मतलब 4 × 1 4 हो गया, प्लस में 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मतलब जो n है, जो 4 × n कर रहे हैं और प्लस में 2 पाई, अगर यहाँ पे n की वैल्यू जैसे 0 पुट करते हैं आप तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जिस रिंग के पास मतलब प्लेनर भी और साथ में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? वहाँ पे क्या होगा? वो एरोमेटिक कहलाएगी, ठीक है। और क्या चीज़ है? अगर यहाँ पे आप 2 पुट करें, मतलब 4 × 2 प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो भी एरोमेटिक कहलाएगा। फिर उसमें शर्त है ये सारी कि भाई वो प्लेनर भी होना चाहिए, उसमें कंजुगेशन भी होनी चाहिए, वो सब, और 6 पाई तो आता ही है, ठीक है। और अगर आप और तरीके से मतलब निकालना चाहें शॉर्ट तरीके से, तो अगर जैसे अपने बेंजीन में है, यहाँ से आपको दिख जाएगा कि जिसमें ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं वो एरोमेटिक होगा। ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जहाँ पे होंगे वो क्या होंगे बच्चों? एरोमेटिक होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ लगाने की कोशिश करें, इस पायरोल में लगाने की कोशिश करें, आप तो बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ क्या है? पाई बॉन्ड है। पर बच्चों ये जो लोन पेयर हैं ये भी यहाँ डोनेट कर दिए जाते हैं। तो ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए? 2 तो इस पाई बॉन्ड के, 2 इस पाई बॉन्ड के और 2 लोन पेयर, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? है ना। तो ये भी क्या है? एरोमेटिक है। सेम यहाँ पे फ्यूरेन में है भाई, एक तो पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और एक ये लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे भी 6 पाई हो गया और सेम किस में हो गया? थायोफीन में हो गया। तो ये भी क्या होंगे? एरोमेटिक। एक रिलेशन और लिखिए कि जो एरोमेटिसिटी होती है, मतलब कि जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है बच्चों, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के।
मतलब जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका एरोमेटिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑर्डर लगाना चाहें, एक तो क्या है नाइट्रोजन है, इसमें तो पायरोल में नाइट्रोजन है, फ्यूरान में ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है सल्फर है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ऑक्सीजन, फिर हो गया बच्चों नाइट्रोजन, फिर कौन हो गया बच्चों सल्फर। पर अगर ये तो किसका ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब एरोमेटिक सबसे ज़्यादा कौन होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा बच्चों ये वाला थायोफीन को पहला नंबर मिलेगा क्योंकि ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर जो पायरोल है दूसरा नंबर उसको मिलेगा और तीसरा नंबर किसको मिलेगा बच्चों, किसको, फ्यूरान। अब बच्चों हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसकी बच्चों, पायरोल की। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, एक एक बात बहुत ध्यान से समझनी है। ये क्या है बच्चों आपके पास पायरोल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसका मतलब ये होगा भाई हर एक कॉर्नर का मतलब कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये भी कार्बन है और ये कार्बन और यहाँ पे है बच्चों नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे कि भाई कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे और क्या है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक क्या है बच्चों पाई बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास क्या है यहाँ पे नॉन पेयर। और साथ में यहाँ क्या लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ है बच्चों, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। कार्बन की एक बार आप क्या लिखें, कन्फिग्रेशन लिखिए। क्या लिखते हैं बच्चों आप 1s2 2s2 और 2p2 ऐसे ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं 2p2। अब देखो कार्बन ने देखो पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं रखता है, वो हाइब्रिडाइजेशन करता ही नहीं है। सिग्मा बॉन्ड की क्या होती है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं एक कार्बन ने, एक तो ये हाइड्रोजन के साथ एक इस दूसरे कार्बन के साथ 2 और एक ये इस साइड जो बनाया है 3 क्या बनाए हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब उसको 3 क्या चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए उसको पहले तो 3 क्या चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए होंगे। तो अब यहाँ पे तो बच्चों सिर्फ 2 ही क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। ये p वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और ये s वाला भरा हुआ है। तो हम क्या करते थे, हम इस एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते और यहाँ से जंप करवा देते हैं, इसको एक्साइट करा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, ये भेज दिया गया है। अब देखो ये ऑर्बिटल भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। अब 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए। क्या हो गए, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमारे पास हो गए। अब देखना, अब ये क्या है, मान लीजिए यहाँ आएगा H बॉन्डिंग करने, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसने H के साथ कर ली, इसने कर ली कार्बन के साथ, फिर यहाँ से भी एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो गई। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचा है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है ये दूसरे कार्बन के साथ किस में जाएगा, पाई बॉन्डिंग में जाएगा। किसके साथ जाएगा, पाई बॉन्डिंग, क्योंकि एक बॉन्ड तो क्या है सिग्मा। ये जो अगला जो अपना ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया बच्चों, ये किस में जाएगा, पाई बॉन्डिंग में जाएगा कार्बन के साथ ही, क्योंकि एक कार्बन के साथ इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना। तो टोटल 4 तो हो गए, 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी 4 ही ऑर्बिटल हैं, पर बस बात इतनी है 3 सिग्मा में गए हैं और एक किस में यूज़ हुआ है, पाई बॉन्डिंग में। पर ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आप याद रखें, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। सेम बच्चों नाइट्रोजन के लिए लिखो, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन के लिए लिखोगे 1s2 2s2 और ये होता है बच्चों 2p3। ठीक है, 2p3 है। अब देखो इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है और एक किसके साथ है बच्चों, हाइड्रोजन के साथ है। अब ये भी बना लेते हैं भाई, ये क्या है, ये s के ऐसे इलेक्ट्रॉन है और ये p के ये आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ऐसे है। अब आपको पता है 3 भाई उसने क्या करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए उसके पास। कैसे होने चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। अब यहाँ पे एक क्या है बच्चों, एक क्या है, लोन पेयर बचेगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो सिग्मा बॉन्डिंग में चले जाएंगे। और एक क्या आपके पास बचने वाला है बच्चों, लोन पेयर बचने वाला है। क्या बचने वाला है, लोन पेयर बचेगा। ठीक है, अब इनके साथ तो एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, दूसरे कार्बन के साथ हो जाएगी, एक हाइड्रोजन के साथ, और ये बच गया है लोन पेयर। ये क्या है, अनहाइब्रिड है। ये इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया बच्चों, लोन पेयर ने किसी के साथ बॉन्ड बनाया नहीं है, तो ये भी किस नेचर का है, अनहाइब्रिड नेचर का है।
ठीक है। अब इनके ऑर्बिटल बनाते हैं, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई। और यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखें, इस कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया है तो ये भी sp2 हो जाएगा, इस कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया है तो ये भी sp2 नेचर का हो जाएगा, ये भी sp2 का है और ये भी किस नेचर का बच्चों, sp2। इसकी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। बच्चों हम इनकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये कार्बन आपको बनाना, ये कार्बन आपको बनाना है ऐसे। और ध्यान रखें ये चीज़ हमने सिग्मा बॉन्ड के रूप में दिखा दी है। किस रूप में, सिग्मा बॉन्ड। अब जो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है, जो कि पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं, जो पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं वो इसके परपेंडिकुलर रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों, इसके परपेंडिकुलर आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। ये कार्बन का बनाइए, ये कार्बन का, और यहाँ कौन है बच्चों, नाइट्रोजन, जिसका एक जो ये ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, अनहाइब्रिड रहने वाला है, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करने वाला है। सेम इस कार्बन के पास भी ऐसे ही है। और इसके पास क्या है बच्चों, लोन पेयर। अब यहाँ पे कार्बन के तो सब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है। पर नाइट्रोजन के में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बच्चों, अब ये इसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। वैसे तो ये रेजोनेंस में रहते हैं, तभी ये पाई बॉन्ड बना होगा ना। एक बॉन्ड तो देखो ये बना हुआ है, एक बॉन्ड ही ऊपर बना हुआ है ना। ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है बच्चों, आपको थोड़े पता ऊपर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है कि नीचे वाले में, क्योंकि चीज़ तो सेम ही है। तो ये बॉन्ड नीचे भी तो बन सकता है, बन सकता है, और ये बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है। तो इसी वजह से, और आप देखो तब हम रेजोनेंस, इसकी अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बॉन्ड, क्योंकि जो भी एरोमेटिक होता है कंपाउंड वो हमेशा कंजुगेशन में रहता है। तब भी आप बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप क्या बना देते हैं, बीच में एक रिंग बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इस पूरे कंपाउंड में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो रोटेट कर रहे हैं, यही मतलब है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे भी स्लाइटली हमें बॉन्ड बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ में बच्चों ये किसके साथ, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं इसके साथ भी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और ये लोन पेयर ज़रूरी नहीं है ऊपर वाले ऑर्बिटल में हो, नीचे वाले में भी हो सकता है। मतलब ये बॉन्डिंग यहाँ भी दिखाई पड़ेगी और यहाँ भी दिखाई पड़ेगी। तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ये यहाँ पे इसकी रिंग है पायरोल की, ठीक है, ये रिंग है पायरोल की। तो कुछ डेंसिटी आपको ऊपर ऐसे घूमती हुई नज़र आएगी रिंग बनाते हुए, और कुछ इसके नीचे घूमती हुई नज़र आएगी, ठीक है। देखो एक तो ये यहाँ पे पूरी रिंग बन गई है ना, और एक इसके ये जो नीचे ऑर्बिटल है इसमें रिंग बन गई है। तो ये क्या होता है बच्चों, जो रिंग में जो डेंसिटी होगी वो आपको दोनों तरफ दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, वो नीचे की तरफ भी हो सकता है। और ये ध्यान रखना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के जो परपेंडिकुलर हैं तब आपको पाई बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा परपेंडिकुलर में, ठीक है। अब बच्चों हम पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से कि कैसे ये एरोमेटिक बना होगा और क्यों हम इसको एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लोन पेयर, ये यहाँ डोनेट किए जाएंगे, लोन पेयर को यहाँ डोनेट करो, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे डोनेट करेंगे, 2 पाई बॉन्ड एक साथ तो हो नहीं सकते, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन को दे दिए जाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए ये एरो यूज़ की जाती है, तो आप भी लगाएं। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है आपको। अब जो चीज़ बनी है पहले तो उसको बना दीजिए। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही रहने वाली है। ये पाई बॉन्ड कहीं गया ही नहीं था, ये यहाँ पे ही है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र किए गए थे और यहाँ आ गया बच्चों नेगेटिव, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये इस बॉन्ड को यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये जो पाई बॉन्ड है बच्चों ये अपने इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन पे डोनेट कर देगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। क्या बन जाएगी यहाँ पे, ये ऐसे पहले तो अपना नॉर्मल रिंग स्ट्रक्चर बना दो, और फिर जो जैसे जैसे जहाँ पे गया है उसको बना दीजिए। ये पॉजिटिव है, ये डबल बॉन्ड यहाँ का यही है, ठीक है, वो कहीं नहीं गया। अब इसने नेगेटिव ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस पाई ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किए तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज बच्चों, आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है हमें, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा अब ये कहाँ डोनेट कर दिया जाएगा, इस वाले कार्बन के पास, इस बॉन्ड के पास क्या कर दिया जाएगा, डोनेट कर दिया जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ये यहाँ पे डोनेट किया जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। अब फिर से बना दो, आपको रोटेट ही तो करना है, इससे ज़्यादा तो हमें नहीं करना है।
ये नाइट्रोजन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये H है बच्चों, और यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, अब की बार यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आगे बनाएं। अब आप क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव है इसको डोनेट करा देंगे आप इसके पास। ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड होगा ये डोनेट कर दिया जाएगा यहाँ पे, और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वापस से किसके पास आ जाएंगे बच्चों, इस नाइट्रोजन के पास। तो अपनी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर थी वो वापस से आ गई, मतलब जो अपनी हमने स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर बनाई थी वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, जैसी थी वैसी ही बन गई है। अब ध्यान से देखना, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है यहाँ पे, क्या बच्चों, तब हम रिएक्शन करेंगे वहाँ काम आएगी हमारे। देखो नेगेटिव चार्ज एक तो आया है यहाँ पे, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज आया है इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, इसको दिया जाता है 1 नंबर, इसको 2, और ये है तीसरी पोजीशन, ये 4th पोजीशन, और ये 5th पोजीशन। आप ऐसे भी चल सकते थे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, वो आपकी मर्जी, कैसे भी आप गिनती कर सकते हैं। तो एक यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, और एक बार फिर यहाँ आया बच्चों। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ये क्यों हमने बनाई है बच्चों, तब भी हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे ना, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। या तो बच्चों देखो इस पोजीशन पे जाएगा, कौन सी वाली पे, देखो ये इस तीसरी वाली पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। या फिर किस पे जाएगा बच्चों, इस 2nd वाली पोजीशन पे, या फिर जाएगा इस 5th वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो यहीं पे तो डेंसिटी है, कहाँ कहाँ पे, 2nd पे, 5th पे, और किस पे बच्चों, 3rd पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और कहीं पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया, तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा भी तो वहीं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डेंसिटी होगी। बच्चों ओरो की बिल्कुल सेम है, मतलब कि अगर आपको यहाँ पे फ्यूरेन की बनानी होती, किसकी बनानी होती बच्चों, यहाँ पे आपको फ्यूरेन की बनानी होती, तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन कर देते, इस H को हटा देते। यहाँ सेम बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आएंगे, यहाँ पे सारी जगह क्या कर देते बच्चों आप, ऑक्सीजन, और इस नाइट्रोजन को हटा देते, और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। थायोफीन की भी सेम बनेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या कर देना, सल्फर कर देना। ठीक है, क्या कर देना, सल्फर। बिल्कुल आप रिएक्शन करेंगे तब सेम चीज़ें आएंगी, बस ये तब पायरोल बनाओ तो इस H को लगा देना, और तब ऑक्सीजन मतलब फ्यूरेन बनाओ और थायोफीन बनाओ तो इस H को हटा देना, इतना याद रखना है। और ख़ास बात क्या है बच्चों, जो आपने पायरोल की स्ट्रक्चर बनाई ना अभी, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, सेम आपको किसकी बनानी है, फ्यूरेन की बनानी है। सेम आपको किसकी बनानी है बच्चों, थायोफीन की बनानी। बच्चों जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी है वो भी बिल्कुल इनकी सेम है, मतलब कि अगर आप मान लीजिए थायोफीन की बनाना चाहें तो ये कार्बन है भाई, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ कार्बन, और यहाँ है सल्फर। ठीक है, क्या है, सल्फर है। सल्फर के पास अब ये हमने सिग्मा बॉन्ड बना दिए, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, इनके जो पाई में जो बॉन्डिंग होने वाली है। ठीक है, पाई में जो बॉन्डिंग होने वाली है, तो ये चीज़ आप ऐसे दिखा देंगे। और सल्फर के पास क्या है, अब ध्यान से यहाँ एक बात सुन लेना बच्चों, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो ये जो एक जो ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ये तो किसके रहेंगे, इन बॉन्ड के परपेंडिकुलर रहेंगे, और एक आपको इस तरीके से दिखाना है जो कि इनके परपेंडिकुलर नहीं होने वाला है, वो इनके साथ जो दूसरा लोन पेयर है वो इनके साथ बॉन्डिंग नहीं करने वाला है। ठीक है ना, वो इनके साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, ये सिर्फ जो लोन पेयर है, एक जो लोन पेयर है वही इनके साथ ऐसे बॉन्डिंग करने वाला है। ठीक है, ये सब की बॉन्डिंग आपको ऐसे ही दिखानी है जो मैंने पहले वाले में समझा दी थी आपको। बस एक आपको बात याद रखनी है, तब आप लिखेंगे कि भाई जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है किसका बच्चों, कार्बन का, उनमें तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, पर जो सल्फर का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर आप यही किस में बनाते बच्चों, फ्यूरेन में, फ्यूरेन की क्या बनाते भाई, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी क्या है बच्चों, 2 लोन पेयर हैं। तो एक लोन पेयर को तो आप ऐसे दिखाने वाले, एक लोन पेयर को तो ऐसे दिखा देंगे, एक लोन पेयर को आप साइड में लगा देंगे जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो अब यहाँ पे भी आप इनके ऑर्बिटल बना दें, सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन। ठीक है, जैसे किसकी है, थायोफीन की है, और किसकी, अपने फ्यूरेन की। ठीक है, इनकी बिल्कुल सेम कंडीशन है। यहाँ पे पायरोल से अलग चीज़ क्या आई है, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या है बच्चों, 2 लोन पेयर हैं, उसको साइड में लगा देना, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। क्या बच्चों, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट
नहीं करेंगे और बिल्कुल बॉन्डिंग एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाली है। आपको यही दिखाई पड़ेगा, वही हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2 ही दिखाई देने वाली है सबकी, क्योंकि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है।